अच्छा ये बताएं कि ये जब आपने केस किया, इसके ऊपर आपके पे क्या प्रेशर आया, किस तरफ से आया? सबसे ज्यादा प्रेशर ना तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्रोलिंग की शक्ल में आया। और क्या ट्रोलिंग करते थे, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज, जो आपको पता है इनका एक क्या कहते थे आपको? ज्यादा ज्यादा अटैच abusive करते थे language इस्तेमाल करना। आपको? एजेंसियों का टाउट कहते थे? जी जी, वो एजेंसियों का कभी टाउट कह देते थे, कभी नून लीग का टाउट कह देते थे, कभी किसका टाउट कह देते थे। मैं कहा यार चलें, जिसका भी आपने टाउट करना कह दें, अब आप इससे आगे चले ना, केस पे आए। अच्छा, जब मज़ार नकवी साहब वाला इशू भी आया ना, तब भी यही इल्ज़ाम लगा कि ये एजेंसियों का टाउट है, ISI का टाउट है, ये नून लीग का टाउट है। फिर एक वक्त में मुझे जस्टिस काजी फैसल साहब का टाउट बना दिया। तो मैंने कहा जी मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, अब आगे चले केस पे। हाँ। केस पे नहीं आते, प्लेनेट पे ये एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि ये है। तो अच्छा मियां साहब, ये बातें तो सारी ठीक हैं। अब आप टाउट वाली बात है ना, मैं थोड़ा सा कटक रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा साफ ही मेरा खुल जाग रहा है ना। मैं क्या, अगर मैं आपकी बातों का जवाब ही नहीं दे सकता तो मैंने मुर्शद वकील किन्ने कहना है? बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान रियाज साहब भी साफ ही हैं। अब शुरू में तो हम सारे ने कहते थे कि जी ये कहाँ से खबरें लेते हैं, हम सबको पता है। अब वो एकदम से बदल गए। ये क्या सिलसिला बना? आप बहैसियत सहाफी आप इस सारी चीज को कैसे देखते हैं? सारे मंजरनामे पे आप क्या कमेंट करते हैं? मैंने भी 13 साल 11 साल 12 साल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर में साबित की। सेक्रेटेरिएट की भी रिपोर्टिंग की, क्राइम रिपोर्टिंग भी की, फिर फाइनली सबसे ज़्यादा कोर्ट रिपोर्टिंग की। हमारे सामने है जी, आपका करियर हमने देखा। सामने रिपोर्टिंग की, हर तरह की इंफॉर्मेशन हर तरह के लोगों से आती है। सहाफ़ी का, रिपोर्टर का हर तरह के लोगों से ताल्लुक होता है। इस शहर में, जिस शहर में भी सहाफ़ी काम कर रहे हैं, उसका वली अल्लाह से भी ताल्लुक होगा, प्रोस्टिट्यूट से भी ताल्लुक होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन का भूखा है, उसने वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। उससे आगे उस रिपोर्टर की जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो अपनी उस इंफॉर्मेशन को सहाफ़ती उसूलों के मुताबिक पहनावा कैसे पहनाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना और उसका काउंटर वर्जन लेना। ज़ुहैब भट्ट साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम, आपको इंफॉर्मेशन मिली है मुझे, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि पहले तो मैं अपने शऊर के मुताबिक ये जांच लूं कि ये हो भी सकती है इन्फॉर्मेशन दुरुस्त या नहीं। अगर मुझे थोड़ा सा शक हो कि ये दुरुस्त है इन्फॉर्मेशन, तो मेरी ये अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी खबर का सारा कंटेंट, सारी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करके कहूँगा भट्ट साहब आप पे ये इल्ज़ाम है, इस पे अपना मौक़िफ़ दे दें, आप पर ये इल्ज़ाम है, आप इसका मौक़िफ़ दे दें। ये ठीक है। फिर इमरान रियाज साहब यहाँ से लैग कर गए। वो एजेंसियां उनको खबर देती थी, वो चला देते थे। यार हीरो बन गए वो, झूठ बोल बोल के। अच्छा, झूठ बोल बोल के। ठीक है, इसको झूठ वाली बात को मैं भी नहीं इस पे कमेंट करता, लेकिन जब 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 आपने तो खुद अपने झूठ का एतराफ कर लिया कि एजेंसियां हमें कहती थी ये झूठे हैं, ये चोर हैं, तो हमने मान लिया। आप एक दफा उनसे भी पूछ लेते कि आप चोर है कि नहीं। जो इल्जाम आप पनामा के ऊपर लगा रहे हैं, शरीफ फैमिली के ऊपर लगा रहे थे, इस तरह के यूट्यूबर्स के जरिए, वो सारे तो डिसाइडेड इशू थे। वो तो आप मुतल्लिका अदालतों से रिकॉर्ड निकलवा लेते, प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड निकलवाते, तो बट सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं, उमर चीमा है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, नदीम मलक साहब हैं, तलत साहब हैं, बिल्कुल ऐसी है। ये सारे क्यों आज भी अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके बैठे हुए हैं? ये काउंटर पूछ लेते हैं। पूछना भी चाहिए मियां साहब, ये जिस पे इल्जाम है उसे पूछना चाहिए। ये आपकी जर्नलिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इतने मशहूर कैसे हो गए, क्या लगता है आपको? यूट्यूब पे तो पकड़े ही नहीं ना गए, पाकिस्तान के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड यूट्यूबर्स में। मतलब ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ये मैं तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो प्रो पीटीआई यूथिया से जो है वो अटैच है। अच्छा, वो यूथियों से अटैच है, और बाहर के मुल्कों में सबसे ज़्यादा यूथियों की क्लास है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। वो जब उनको अपनी मर्जी का झूठ करारे वाला बगैर कोई सबूत के नजर आता है, वो सुन के उसके ऊपर धमाल डालना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वो पॉपुलर हो गए। आपका दिल नहीं करता कि आप भी थोड़े से प्रो पीटीआई होके अच्छे व्यूज कमा लें? अच्छा, मैंने सारी जिंदगी ना जी सबसे ज्यादा मोतलियां ना इसी वजह से काटी हैं कि सीधी सीधी खबरें दे देता हूं सहाफत में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सब आगे हम चलते हैं। आगे जो सबसे अहम चीज़ है जो अभी मुझे नज़र आ रही है, जो अभी हमने देखा, रीसेंट वाकया है ये कि आप एक खातून के साथ खड़े हैं, एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रहा है, वो खातून इल्ज़ाम लगा रही है पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला के ऊपर, और वो कह रही है कि मेरी बच्ची का बाप है, नूरुल अमीन मेंगल उनका नाम है, लाहौर के डीसी भी रह चुके हुए हैं, कमिश्नर भी मेरे ख्याल से पोस्ट पे रहे हैं, इस्लामाबाद रहे हैं। तो ये तमाम माजरा क्या है? ये बच्ची जो सी है अम्बरीन सरदार, ये कहाँ से आई और क्या सिचुएशन हुई है? ये अम्बरीन सरदार साहब ना हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, फॉर्मर, और इनकी दूसरी शादी हो गई नूरुल अमीन मेंगल साहब से। बच्ची की पहली है, लड़की की पहली है? लड़की की पहली है नूरुल अमीन मेंगल साहब, इसके मुताबिक दूसरी है आगे वल्लाह नूरुल अमीन मेंगल साहब की, इसके इससे भी ज़्यादा है या नहीं है ये वो जानते हैं, ये उनका ज़ाती मामला। जी ऐसे ही है।
तो उसमें से इनकी एक साहबजादी पैदा हो गई, जी अलिया नूर उसका नाम है। वो 5 साल से तकरीबन उसकी 5 साल उम्र है और वो ऑटिज्म की बीमारी का शिकार है। ठीक है। अब कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों, इन्होंने अपना मेंटेनेंस का केस वगैरह जो है वो दायर करना था। वो किसी जर्नलिस्ट दोस्त के रेफरेंस से वो आए कि सिर्फ इसी वजह से आए कि आगे वो होम सेक्रेटरी है और वो तगड़ा है और वो असर रसूख वाला है, तो इस ये एक ऐसे वकील की तलाश में है जो इनका केस जो है कम से कम इसको ये यकीन हो कि वो बिक नहीं जाएगा और जिम्मेदारी से केस जो है वो परसू करेगा। इसी वजह से वो मेरे पास आए और हम उसका केस जो है वो कर रहे हैं। ये जो निज़ाम अदल वाली बात, आपने पहला सवाल फिर करूँगा, बट सबसे बड़ा पाकिस्तान के निज़ाम अदल का अलमिया पता क्या है कि जज तो बिकते ही बिकते हैं कुछ जजेस, लेकिन वकला भी बिक जाते हैं। ओहो। एक पार्टी के क्लाइंट है, दूसरी पार्टी से पैसे उठा के उसके हक में पैसे, फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके केस को ख़राब करते हैं। तो बस वो केस हमने वहाँ पे फाइल किया और दो सिर्फ सादा सा केस है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि फैमिली केस है। ये इसमें प्रेशर तो अभी भी है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या किसी जगह से कोई वो अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी मेहरबानी ये की है कि मज़ार नकवी साहब वाले मामले के बाद ना अब कोई बंदा मेरे पे प्रेशर नहीं डालता। चले अल्लाह ताला ने कामयाबी दी आपको। ये उनको पता है कि यार इसने दबाव दबो दे नाल को नहीं जी हटना उठना। सच्चे का मुंह सोचेगा बोल बाला और झूठे का मुंह काला, हमने तो यही सुना। अच्छा दूसरी बात ये बी मरियम जुनसी हैं, खातून है, खवातीन के हकूक पे बड़ी बात करती हैं, तो उन्होंने इस बात को देखा, इसका नोटिस लिया है कि इस तरह एक बच्ची का इस तरह हमारी इस बात हकदुली हो की रही कोई इतला नहीं है कि उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया है या नहीं लिया। लेना चाहिए, ये अखलाकी तौर के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। देखिए भट्ट साहब, जहाँ पे हम फैमिली अदालतों में अक्सर ये देखते रहते हैं और मैं हमेशा नाकद रहा हूँ उस मौक़िफ़ का, उस कैंपेन का जो मम्मी डैडी ख़वातीन जो है ख़वातीन के हकूक़ की चलाती हैं। अच्छा, मैं हमेशा उनका नाकद रहा हूँ। ख़वातीन के सबसे बड़े मोमबत्ती माफिया, वो मोमबत्ती माफिया, मैं बड़ा क्लियरली हमेशा इस बात का नाकद रहा। सबसे बड़ा औरत मार्च जो है वो पाकिस्तान की फैमिली अदालतों के अंदर करना चाहिए, रोज करना चाहिए, बिल्कुल करना उन फैमिली अदालतों में बट साहब 15-15 साल हो गए, 20-20 साल गुजर गए, उन खवातीन को अपनी बच्चियों का, अपने बेटों का खर्चे नहीं मिल रहे। मेरे पास एक केस आया, उसका रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है कि एक खातून ने अपनी बेटियों का खर्चे का केस दायर किया, उसकी बेटियां जवान होकर शादी के काबिल हो गई हैं और वो अभी भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा और वहाँ पे धक्के खा रही हैं। और वो बंदे क्या करता है, कभी लाख जमा करा दिया, कभी 50,000 जमा करा दिया। हमारी अदलिया, हमारी हुकूमतें, मैं, आप, हम सारे अंधे गूंगे और बहरे बनकर ना जिंदगी गुजार रहे हैं और कह रहे हैं हम खवातीन के हकूक की बात करते हैं। और जहाँ पे खवातीन के हकूक की एक्चुअली बात करनी चाहिए, वहाँ पे खवातीन के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है और हमारी अदालतें कर रही हैं। एक और केस हमारे सामने आया कि खातून ने मेंटेनेंस का दावा दायर किया, उसके हक में फैसला हो गया। उन्होंने कहा जी कि आप अपने शौहर की जो जायदाद है ना वो अटैच करवा दें, आगे फिर नीलामी करवा लें। वो नीलामी करवाने के लिए जो प्रोसेस है वो पैसे है ना, बजाय ये कि वो खातून को मिलता, वो खातून अपनी जेब से बेचारी पैसे खर्च कर रही है कि नीलामी करा के मैंने पैसे दे दो, और एंड पे आके वो खातून भाग गई। ये है। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा जो है वो पंजाब की वज़ीर आला है, वो इस मामले को इंतजामी सतह के ऊपर देख के हल कर दें, जो मेरिट बनता है वो कर दें। अगर बच्ची ऑटिज्म का शिकार है, उसकी अद्वियात, उसकी केयर, उसकी तालीम पे ऊपर जो मैक्सिमम वो समझती हैं। वैसे मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि एक बाप है तो वो किस तरह अपनी बच्ची को इस तरह छोड़ चुका हुआ है और कुछ भी नहीं देख रहा उसको। ये बदकिस्मती है, स्पेशली बच्ची को लेके, स्पेशली बच्ची को। आम बच्ची, किसी की आम बच्चियां हो ना बट सब हम बड़े, आप सबसे ज्यादा फील्ड में काम करने वाले बंदे, आप ऐसे वाकया देखते होंगे, लोग किसी के बच्चे को या बच्ची को ना वैसे उसके सर के ऊपर हाथ रख के इजाफी चीजें मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। ये इसकी अपनी बेटी है और बीमार है, स्पेशल बेची है तेरी, और वो हैरानगी है मुझे, वो अपना खर्चा लेने के लिए अदालत गई है। ये इतनी बात ही नूरुल अमीन मैंगल साहब के लिए काबिल शर्म है। अगर उनके अंदर किसी किस्म की कोई गैरत, कोई अखलाकियात हो ना, तो एक बाप के लिए जो ऑफिसर है, अच्छे पैसे कमाने वाला, उसके लिए यही शर्म से डूब बनने की बात है कि उसकी बेटी जो है, बीमार बेटी, वो अदालत में खर्चा लेने के लिए पहुंच गई। ओहो, अस्तगफिरुल्लाह।